विदा कराए के लाए रहे, अंधा अपनी कह रहे हो। अब बताओ, हम अंधे धुंधे आदमी, हम पे गाड़ी चलने रही, बैल हम हाँक नहीं पाए रहे, जे भैया मिल गए, हमने इनसे कही मेरी गाड़ी हाँक ले चलो, और इनकी ऐसी नीयत खराब, मेरी पत्नी को ले जा रहे, मेरी गाड़ी को ले जा रहे। लोगों ने सोची ऐसे कैसे फैसला होए कि गाड़ी किन की है कि पत्नी किन की है। काफी लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने विचार किया कि जब पत्नी कोई ने पूछ ले, जब बताएगी कि हमारो पति कौन सो है, पत्नी फैसला कर देगी मेरा पति कौन सो है। अंधा बोलो बाय का पूछोगे, बाय का पूछोगे, बताओ हाल कह दी हमारा तो जुए, बाय तो अच्छो मिलेगा, बताओ कह दिया हमारा तो जुए। कहने का मतलब अपने आगे अंधा लगन नहीं दे रहा काऊ की। लोगों ने सोची ऐसे कैसे फैसला हो कि गाड़ी किन की है, पत्नी किन की है। ऐसा करो अपने राजा के पास ले चलो। तो पहले राजाओं का शासन था, समय था, तो राजाओं के पास बुला करके जब ले गए ना, तो महाराज से कहा कि ऐसा करो, इनको फैसला कर दो, जय ने मालूम कि गाड़ी किन की है, पत्नी किन की है। राजा ने कही देखो शाम को समय होएगा, ऐसा करो फैसला करेंगे सुबह। इन तीनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दो। तो एक में तो बंद कर दिया वो अंधे व्यक्ति को, और एक में बंद कर दिया स्त्री को, और एक कमरे में स्त्री के पति को बंद कर दिया, तीनों को अलग अलग, और दरवाजे लगा दिए, और दरवाजे पर एक एक व्यक्ति बिठा दिया है। दरवाजे पर एक एक व्यक्ति बिठा दिया, कापी पेंसिल लेकर के कि ये लिखते जाना, रात में जो कुछ ये गुनगुनाए। जो कुछ कहीं लिखते जाना। तो अंधा के दरवाजे पे एक व्यक्ति बैठा कलम हाथ में लिए हुए, और एक व्यक्ति बैठा उस पुरुष के दरवाजे पर, और एक व्यक्ति बैठा उस स्त्री के दरवाजे पर, कलम पेंसिल कापी हाथ में लिए हुए लिख रहा है। क्या नाम बोली? और इसी के साथ हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी हैं, धर्मपत्नी के सहित दक्षिणा भेंट की है 51 रुपया, और ये बर्तन भी भेंट किए हैं। आशीर्वाद हो, कृपा बरसती रहे भगवान की। ठाकुर जी के चरणों में फल भेंट कर रहे हैं, सुख शांति आती रहे घर में, कल्याणकारी जीवन बना रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद ले लो, उसके बाद बैठना। तो जिस कमरे में वो स्त्री बंद रहे, प्रमोद, स्त्री रोए रही और कह रही कि हे भगवान, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, आज हमें जब कमरा में बंद हुए पर हम तो अपने ससुरारी नहीं पहुंच पाए। रोए रही और रोए के क्या कह रही कि सच न्याय किया राजा ने, तो पति संग जाऊंगी, और जो अंधा मोह ले जाएगो तो मैं मर जाऊंगी। अगर राजा ने सही न्याय करो ना, तो हम अपने पति के साथ चली जाऊंगी, और अंधा के संग अगर मैं भेजो ना, तो मैं जाई कमरा में फांसी लगा के मर जाए, लेकिन मैं अंधा के संग ना जाए। स्त्री कह रही, और वो व्यक्ति लिख रहा है कागज पर, बाहर बैठा हुआ, सो नहीं रहा है। सच न्याय किया राजा ने, तो पति संग जाऊंगी, जो अंधा मोह ले जाए तो मैं मर जाऊंगी। अगर अंधा ले जाएगा तो हम जाए फांसी लगा के मर जाएं। अब ये बात उसने लिख ली कापी पर। अब जा कमरा में वो स्त्री को पति बंद रहे भैया, सो पति रोए रो और कह रहे हो हमने अपनी पत्नी को इतना समझाओ कि जाए अंधे को मत बैठा, लेकिन जाने हमारी एक बात नहीं मानी है। अब जाने पचाओ पौआ ठोके दो, हम ना ठोके दो। तो आदमी रोए रहो और रोए के कह रहे हो कि जा अंधा ने जुल्म गुजारो है, जाने मेरो घर तो बिगारो है।
वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने जो अंधो धंधे को सहारो दियो, पत्नी के कहे अनुसार जाने सब तो एहसान मेरो भुलाए दो, और मेरी गाड़ी को मेरी पत्नी को ले जाए रहो। ये बात जब उस व्यक्ति ने कही तो बाद में जो दरवाजे पर बैठा ना उसने लिख ली, लेकिन जा कमरा में भैया वो अंधा बंद रहा, वो तो दीवार में टक्करें मारे, दीवार में टक्करें मारे, भाई कहां चैन पर रहो। और मालूम बड़ो खुश होए और का कह रहो कि लाग तो लगाइए और नारे तो पराइए, और मेरे पास से छदाम न जाइए, बात नहीं बात न में बहू मिल जाइए। खुश के दीवाल में टक्करे मारे और कह रहा हो नारे तो पराइए, लाग तो लगाइए, मेरे पास से छदाम न जाइए, बात नहीं बात न में बहू। अरे मेरो तो घर ही बनो जाए रहो, खुशियों को ठिकाना ही ना कि होई रही गुननो गुननो कमरा में अंधा, खुशी हो तुम नवामी अंधा। खुश बहुत, और दरवाजे पे बैठो वो व्यक्ति बने सारी बात लिख ली, और धीरे धीरे सवेरो होगा। तब तक जैसे सवेरो हो महाराज अपने राज्य सिंहासन पर बैठे, महाराज ने आदेश दिया कि सबसे पहले जो शाम को वो केस आया था उसकी सुनवाई हो। हमने जो 3 व्यक्ति बैठा रहे थे दरवाजे पर उनको बुलाओ पहले। अब वो तीनों व्यक्तियों को पहले बुलाया, अपनी अपनी कापी उन्होंने पेश की। जो स्त्री वाली कापी थी उसमें लिखा था कि सच न्याय किया राजा ने तो पथ संग जाऊंगी, और अंधा मोह ले जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने कहा इसका मतलब यह है कि ये पत्नी अंधे की नहीं हो सकती है, अंधे के साथ नई बिल्कुल पत्नी है, आज ही विदा होकर के आई है, तो अंधे के साथ विवाह हो नहीं सकता है। चलो कोई बात नहीं है, कापी हटाई, नंबर आया उस पुरुष का जिसकी पत्नी थी, उसमें लिखा कि जा अंधा ने जुल्म गुजारो है, मैंने जाको दियो सहारो है, जाने सब एहसान बिगारो है। हमने तो जाए अंधो धुंधो समझ के पत्नी के कहे अनुसार गाड़ी में बिठाए लो, और जो मेरी गाड़ी को ले जा रहा हो, मेरी पत्नी को ले जा रहा हो। ये जब बात पड़ी राजा ने, उसने सोचा इसका मतलब ये इसका पति है, ये इसका पति है। इन दोनों ने इसका सहयोग किया, मदद की, गाड़ी में बिठाया है। लेकिन जैसे ही वह अंधावाई कापी आई तो बामें स्पष्ट लिखी रहे कि नारे तो पराइए, लाग तो लगाइए, मेरे पास से छदा मुंह न जाइए, बात नहीं बात नहीं बहू मिल जाइए। राजा बोले मंत्री ऐसा करो, सबसे पहले अंधा को निकालो कमरा में से, अंधा को निकलवाओ, और जकई तो ये दुनिया में अच्छो नहीं लग रहो हैं, तो दुनिया में अच्छो नहीं लग रहो हैं, शादी के चक्कर में मरो जाए रहो। ऐसा करो ए मंत्री हो, जाको जा हर की जो 80 हाथ गहरी बक्सी है ना, जाए बक्सी में डालो ले जाएगी, उठाओ और बक्सी में डलवाए दो ताकि बुद्धि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद उन्हें स्त्री पुरुष को निकाला और कहा कि देखो ये है तुम्हारी गाड़ी, ये है बैल, चुप करो, गाड़ी ले बैल खोरो और अपने घर को जाओ। ऐसे उपकार काऊ के संग मत करियो, ना तो खाम खाम में हाथ धो के बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को भरोसा ना है। हाँ वही तो शिशुपाल को समझा रही भाभी की लला, नारे तो पराई है, खाम खाम क्यों मरे जा रहे हो हैं? लेकिन शिशुपाल ने एक बात नहीं मानी। दंत वक्र जरासंध जैसे राजाओं को बुलाया और विद फौज के साथ में बारात के रूप में तैयार किया और चल पड़े हैं। और धीरे धीरे भगवत प्रेमियों बारात पहुंच जाती है कुंदनपुर में, और कुंदनपुर में जब बारात पहुंच जाती है स्वागत सम्मान किया गया। शिशुपाल ने आदेश दिया कि चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया जाए, यहां कन्हैया ना आ सके। चारों तरफ सेना लग चुकी।